बता दें कि अब की बार के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है और बिहार की राजनीति में बिहार के दो सबसे बड़े सुपरस्टारों की एंट्री की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक तरफ पावर स्टार पवन सिंह तो दूसरी तरफ ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में शामिल होने की बड़ी चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इस वक्त बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि बिहार के दो सबसे बड़े सितारे जो कि भोजपुरी दुनिया के सबसे बड़े सितारे माने जाते हैं, एक तरफ पावर स्टार पवन सिंह तो दूसरी तरफ ट्रेंडिंग स्टार के नाम से मशहूर खेसारी लाल यादव के चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में शामिल होने की बड़ी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के चर्चा होने से पहले ही बहुत पहले से आरजेडी में शामिल होने की उनकी बड़ी बात कही जा रही थी, लेकिन अब जो है वो खेसारी लाल यादव बराबर चर्चा में बने रहे हैं। और चर्चा में बने रहने का कारण ये है कि एक तरफ वो अपने गानों की वजह से चर्चा में है, दूसरी तरफ अपने होली के धमाकों से वो चर्चा में थे, तो तीसरी तरफ राजनीति में आने की चर्चा के बीच खेसारी लाल यादव एक बार फिर से ट्रेंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पावर स्टार पवन सिंह के बीच चुनाव में आने की बड़ी चर्चा है। हालांकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह काराकाट से विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अभी तक ये नहीं तय हुआ है कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ेंगी तो ये वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या फिर वो किसी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन पवन सिंह ने इशारा कर दिया है कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। चिराग पासवान पहले से ही उनके संपर्क में है, उनकी पार्टी भी पहले से संपर्क में है कि अगर बिहार के कुछ सितारे एलजेपीआर में शामिल होने की अगर कोशिश करें तो उन्हें निश्चित तौर पर शामिल किया जाएगा ताकि इससे पार्टी को और ज्यादा फायदा हो सके। हम अगर बात ये कर रहे हैं कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव चुनाव में आ सकते हैं, लड़ाई में आ सकते हैं, तो चर्चा ये भी है कि पावर स्टार पवन सिंह को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी भी प्रयास कर रही है। हालांकि अभी तक पवन सिंह ने यह नहीं बताया है कि वो एलजेपीआर से चुनाव लड़ेंगे या फिर वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह का जो इक्का था, जो इक्का चला उनका, वो कहीं ना कहीं उनके प्रभाव को जमाने के लिए काफी था। उन्होंने अपनी लोकप्रियता का पूरा फायदा उठाया। नुकसान वहां पे उनको इसलिए हो गया क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, जहां पे राजा राम ने दोनों कैंडिडेट को हराकर नंबर 1 की कुर्सी तो हासिल कर ली, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी अब की बार वो मौका गंवाना नहीं चाहती है। काराकाट में भले ही पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे, वो चुनाव हार गए, लेकिन निर्दलीय रहते हुए जो उन्होंने प्रभाव छोड़ा है उससे सभी पार्टियां काफी प्रभावित है। खास करके चिराग पासवान सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां उन्होंने इस बात पर इशारा भी किया था कि पवन सिंह जैसे होनहार लोगों की जरूरत बिहार की राजनीति में है, जो अपने फायदे के लिए नहीं सोचते बल्कि जनता के लिए सोचते हैं। और आपको बता दें कि पवन सिंह एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि अपनी खुद का उनका जो शौक है, जो खुद की उनकी कमाई है, उसका फायदा वो कभी उठाना नहीं चाहते। वो गरीबों की दुखों को सुनते हैं, वो असहायों के गरीबों दुखों को सुनते हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। वही अगर हम बात करें खेसारी लाल यादव की तो वो भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा चर्चा ये है कि अगर चिराग पासवान के साथ ये दोनों सुपरस्टार जुड़ जाते हैं तो महागठबंधन को, नीतीश कुमार की जदयू को और बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। अब नुकसान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी से जुड़ने के बाद उनके सीटों की संख्या बढ़ सकती है, उनके चुनाव में जीतने की संभावनाएं बढ़ सकती है। खेसारी लाल यादव का एक अपना अलग फैन फॉलोइंग है, पवन सिंह का अपना एक अलग फैन फॉलोइंग है, जिसका फायदा सीधे तौर पे गठबंधन को तो हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा चिराग पासवान को हो सकता है। आपको बता दें कि एक आंकड़ा हमारे पास आया है। इस आंकड़े में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान कितना प्रभाव इन दोनों को अपने साथ जोड़ने से कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव पहले सियासी गलियारों में एक जबरदस्त हलचल मची हुई है। भोजपुरी इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े सितारे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के शामिल होने की और चुनाव लड़ने की बड़ी बात सामने आ रही है। अगर ऐसा होता है तो यह बिहार की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा सियासी धमाका हो सकता है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव न सिर्फ बिहार बल्कि पूर्वांचल में भी सुपरस्टार हैं।
बल्कि उनके फैंस बेस का असर उत्तर प्रदेश और झारखंड तक का है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को बीजेपी से टिकट तो नहीं मिला था, जिससे वो नाराज बताया जा रहा था। आखिरकार काराकाट से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। अब अगर बात करें तो चिराग पासवान क्यों चाहते हैं कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव उनकी पार्टी में आ सके और ज्वाइन कर सके। इसका असर भी है और इसकी बात भी है। सबसे बड़ा असर है युवा वोटरों पर उन दोनों सुपरस्टारों का फैन फॉलोइंग होने का और ब्रांड होने का सबसे बड़ा असर है। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े ये दोनों सितारे खासकर युवा और ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त फैन फॉलोइंग अपना बनाकर रखते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो खेसारी लाल यादव पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिससे वो यादव वोट बैंक को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी को इसका फायदा क्या हो सकता है। अगर पवन सिंह एलजेपी में आते हैं तो यह बीजेपी के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि पवन सिंह का समर्थन हिंदुत्व समर्थक वोटरों को आकर्षित कर सकता है। अगर 4 नंबर बात करें तो चौथे नंबर पर जदयू और आरजेडी को इसका सबसे बड़ा झटका लग सकता है और सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। यादव वोट बैंक पर राजद की मजबूत पकड़ है, लेकिन खेसारी के आने से इस वोट बैंक में सबसे बड़ा सेंध लग सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो खेसारी लाल यादव सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, तो कई बार इशारा भी कर चुके हैं कि वो राजनीति में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चिराग पासवान लगातार युवा वोट चेहरों को और युवा वोटरों को अपनी पार्टी में ला रहे हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वह इन भोजपुरी सुपरस्टार को भी अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। अब अगर पवन और खेसारी एलजेपीआर में आते हैं तो इसका असर कितना हो सकता है, इस भी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में पवन सिंह और खेसारी का प्रभाव है, जिससे एलजेपीआर को 10 से 15 सीटों पर सीधा फायदा हो सकता है। इससे बीजेपी एलजेपीआर गठबंधन को मजबूती तो मिलेगी ही, साथ ही साथ विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किलें भी खड़ी हो सकती है। उसके अलावा अगर बात करें तो विपक्षी दल आरजेडी जदयू को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि वह गठजोड़ यादव और भोजपुरी भाषी वोटरों में सेंध लगा सकते हैं। ये 2 सुपरस्टार के आने से बिहार की राजनीति में इतना प्रभाव हो सकता है और अन्य दलों का प्रभाव इतना कम हो सकता है। अब भले ही अभी तक पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अगर चिराग पासवान उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं तो यह बिहार चुनाव 2025 में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि दोनों सितारे राजनीतिक मंच पर कब एंट्री लेते हैं और किस पार्टी का दामन थामते हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि चिराग पासवान इन दोनों से कब संपर्क कर सकते हैं, दोनों से कब बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के कुछ बड़े नेता एक बार फिर से पवन सिंह के संपर्क में है। और रवि किशन ने तो यहां तक कह दिया था कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि अभी तक ना ही पवन सिंह ने, ना ही खेसारी लाल यादव ने और ना ही चिराग पासवान ने इस पर ज्यादा बात की है और ना ही ज्यादा उन्होंने इसकी ओर इशारा किया है कि पार्टी में वो कब शामिल करा सकते हैं या फिर ये दोनों कौन सी पार्टी से शामिल हो सकते हैं। हालांकि आरजेडी के सबसे बड़े समर्थक हैं खेसारी लाल यादव, क्योंकि यादव जाति से आते हैं और आरजेडी जो है वो यादव की पार्टी है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान भले ही इसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तेजस्वी यादव का प्रभाव इतना ज्यादा है कि वो बार बार राजनीतिक मंच पर खेसारी को बुलाते हैं, उनसे कार्यक्रम करवाते हैं। दूसरी तरफ उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी खेसारी लाल को अपना सबसे फेवरेट गायक भी मानते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव पहले भी इस ओर इशारा कर बता चुके हैं कि वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब उनको आना होगा तो आरजेडी के साथ जा सकते हैं। लेकिन जब से चिराग पासवान के साथ शामिल होने की बड़ी बात हो रही है, तब से खेसारी लाल यादव ने भी महागठबंधन में जाने की बात नहीं की है और ना ही राजनीतिक में कब वो आ रहे हैं इसका उन्होंने खुलासा किया है। तो इन तमाम समीकरणों को समझने के बाद बिहार में सियासी भूचाल आएगा, ये तो निश्चित है। अगर ये दोनों सुपरस्टार एलजेपीआर में शामिल हो जाते हैं तो चिराग पासवान और एनडीए गठबंधन को 10 से 15 सीटों पर बड़ा प्रभाव छोड़ने का अवसर मिल सकता है और 10 से 15 सीटों पर चुनाव में जीत की उनकी जो गारंटी है वो पुख्ता हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर में शामिल होने जा रहे हैं? अगर आपका कमेंट में अगर हाँ है तो आप कमेंट में हाँ जरूर लिखें, या फिर आपका क्या विचार बन रहा है कि क्या ये दोनों की एंट्री चिराग पासवान के साथ हो सकती है? कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।